औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अल्ताफ़ मुस्तनिद गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है टाइफाइड बुखार के हवाले से कि टाइफाइड बुखार जब पुराना हो जाता है, जब ये बिगड़ जाता है तो उतरने का नाम नहीं लेता। ये आज का मेरा मौजू है। इसमें मैं सिर्फ आपको एक कहवा बताऊंगा। कहवे से ही इंशाल्लाह टाइफाइड बुखार का जोर भी टूट जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर टाइफाइड बुखार इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा के बिल्कुल पहले भी चेक करवा सकते हैं, बाद में भी चेक करवा सकते हैं। आपको इंशाल्लाह 100% रिजल्ट मिलेगा। बिगड़े हुए टाइफाइड के मरीजों के लिए कामयाब ये दुआ है और ये कामयाब दुआ मेरे मतब के ऊपर हर वक्त मौजूद होती है, जो कि मैं अपने मरीजों को इस्तेमाल करवाता हूँ। नुस्खे की तरफ चलते हैं। सिर्फ 2 से 4 चीज़ें हैं। इसका कहवा बनाने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। आपने ऐसा करना है कि 500 ग्राम लेनी है खाकसी, 50 ग्राम आपने मुनक्का लेना है और आपने 50 ग्राम लेने हैं बादियान। 3 चीज़ें हैं, खाकसी, मुनक्का और बादियान। यानी कि 500 ग्राम खाकसी, 50 ग्राम मुनक्का और 50 ग्राम आपने लेनी है बादियान। इन तीनों चीज़ों के आपने हल्का हल्का जो है ना इसे कूट लेना है, यानी कि डडट कर लेना है। बिल्कुल बारीक नहीं करना, हल्का हल्का कूट के डडट करके आप इसे रख लें। 10 ग्राम दवाई की इसमें आपने मिकदार लेनी है, क्योंकि ये टोटल दवाई बन जाएगी 550 ग्राम पर तकरीबन 600 ग्राम 600 ग्राम बनती है। इसमें दवाई की जो आपने मिकदार लेनी है वो सिर्फ लेनी है 10 ग्राम। इसका आपने कहवा तैयार करना है। कहवा तैयार करने का जो तरीका है, 3 पाव आपने पानी लेना है। उस पानी के अंदर आपने ये 10 ग्राम जो अदविया है वो आपने डाल देनी है। चूल्हे के ऊपर आपने चढ़ा देना है। नीचे हल्की आग रखनी है। हल्की आंच में आपने इसे पकने देना है। जब आप देखें कि 1 से 2 कप पानी बाकी रह गया है, बाकी पानी सारा खुश्क हो गया है, तो आप इसे उतारने के बाद आप इसे छान लें। छानने के बाद इसमें आप हल्का सा मीठा डाल के इससे आप जैसे इंसान चाय नोश फरमाता है वैसे ही नीम गर्म आप इसे नोश फरमा लें। अगर आप बिल्कुल यानी कि इतना गर्म हो कि पीने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो, ये आप नोश फरमा लें। इसका जो बाकी तरीका है ये आपने नोश फरमाना है सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम। अगर आपको बुखार की बहुत ज़्यादा हिद्दत है तो आप इसे लेंगे 3 टाइम। जब बुखार का जोर बिल्कुल टूट जाएगा, यानी कि बुखार जब टूट जाएगा, बुखार ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, थर्मामीटर पे बुखार नहीं आ रहा, तो फिर आप इसकी मिकदार कर लेंगे सुबह शाम। फिर आपने 3 टाइम नहीं लेने, फिर आपने लेनी है 2 टाइम, सुबह और शाम। कहवा का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी हिसाब से इसका कहवा तैयार करके आपने इसको लेना है। इसकी जो मुकम्मल डोज है वो आपने इसे 15 दिन तक इसे आपने मुसलसल इस्तेमाल करनी है। 15 दिन के बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से टाइफाइड का नामो निशान नहीं रहेगा। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जिस चीज़ की आपने परहेज़ करनी है वो है गंदम की रोटी। पहले 3 से 4 दिन आपने गंदम की रोटी नहीं खानी। गंदम की रोटी किसी सूरत भी आपने 3-4 दिन नहीं खानी। टाइफाइड जिनको हो जाता है या टाइफाइड वाले जो बुखार में मुब्तला है, उनको पहले 3 से 4 दिन गंदम की रोटी से परहेज रखनी होगी। ये आए पुराने मरीज 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नए मरीज हैं जिनको फ्रेश टाइफाइड हुआ है तो वो अपनी रिपोर्ट्स उन्होंने करवाई हैं, उनको टाइफाइड बुखार है, तो वो इसे तकरीबन 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। वो भी पहले 2 से 3 दिन 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। अपनी तशखीस के लिए किसी भी महर मुआलिज से रब्ता करना ज़रूरी होता है, ताकि मुआलिज के साथ पहले डिस्कस हो जाए, उसके बाद आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह।